इस वीडियो का टाइटल दिया है, ये मेरा मैसेज है दुनिया भर के हर बिजनेस को, चाहे इंडिया में, चाइना में, जापान, कहीं भी आप हो, ये मेरा मैसेज है। यहाँ पे आप देख पाओगे। My message to every business in the world is very simple. हर जगह ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि मेक इन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली दुनिया के सामने एक स्पीच दिया। लिटरली मैं कहूंगा शेर की तरह इन्होंने रोर किया है और ओपनली ये कहा है कि मेक इन अमेरिका, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। नाउ ये देखिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि या तो तुम यूएसए में मैन्युफैक्चर करोगे, या फिर अगर नहीं मैन्युफैक्चर करते तो तुम पे मैं लगा दूंगा टैरिफ। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर तुम यूएसए में करते हो मैन्युफैक्चर, कोई भी कंपनी आईफोन या फिर कुछ भी स्मार्टफोन यूएसए में करती है मैन्युफैक्चर, उस केस में यूएसए टैक्स ब्रेक देने को भी तैयार है। यूएसए उस कंपनी के लिए टैक्सेस भी बहुत जरा कम कर देगा। ये जो अनाउंसमेंट है ट्रंप की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। इधर आप देख पाओगे ट्रंप ने यहां पर हो गया है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके खिलाफ इलेक्शन में $6 लाख दिए थे, तकरीबन $1 मिलियन दिए थे गरीब लोगों के लूटपाट मचा के। किस खाते से दिए थे साहब आपने? और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा जल्दी नहीं भूलते साहब, उनकी यादाश्त बहुत अच्छी, दाद देनी पड़ेगी यादाश्त की। उनको याद है कि इस बंदे ने मेरे बरखिलाफ हिलरी क्लिंटन को पैसे दिए थे मुझे हराने के लिए। ठंडे पसीने आ रहे हैं, वो री आ रहे हैं मरे हुए चूहे की तरह कि साहब अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अब हमारे को बड़ा खतरा है। इस वीडियो का टाइटल दिया है, ये मेरा मैसेज है दुनिया भर के हर बिजनेस को, चाहे इंडिया में, चाइना में, जापान, कहीं भी आप हो, ये मेरा मैसेज है। यहाँ पे आप देख पाओगे। My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. ट्रंप ने ये बात प्राउडली बोली है कि दुनिया में जो लोएस्ट टैक्सेस आपको कंट्रीज ऑफर करती है ना, वहां पे मैं यूएसए को ले आऊंगा। इन्होंने ओपनली कहा है लार्जेस्ट टैक्स कट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री विल बी पास्ड। इससे इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो जाएगी, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग आएगी, और ना सिर्फ टैक्स कट्स ये कंपनीज के लिए लेके आएंगे। बताया जा रहा है अमेरिकन पब्लिक खर्चना शुरू करे, इसके लिए भी ये मैसिव टैक्स कट्स प्लान कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, दुख होता है बोलकर कि हमारा देश उल्टी ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। यूएसए में आप अगर देखो, ये लोग कह रहे हैं कम मेक इन अमेरिका। पहली बात तो देखिए, ऑलरेडी मेक इन चाइना था इंडिया के सामने कंपैरेटर, जो काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। अब मेक इन अमेरिका भी खड़ा हो चुका है। यहां पे देखिए, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमारे पास जो विंडो थी ना कि मेक इन इंडिया, इसको हम काफी अग्रेसिवली प्रमोट करते कम टैक्सेस के साथ, वो ट्रेन लगता है कि छूट गई। अब ट्रंप के आने के बाद सिंपली इनका सोल्यूशन ये होगा कि चाहे सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो, या फिर कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी कंपनी हो, चाहे चिपसेट बनाती हो, कुछ भी हो बनाती हो, आप यूएसए में आकर मैन्युफैक्चर करें। नहीं करोगे तो आपको टैरिफ लगेगा। और ट्रंप लालच ये दे रहे हैं कि ये अमेरिकन जनता के लिए जब टैक्स कम करेंगे, अमेरिकन जनता के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो खर्चना चाहेंगे, तो वो कौन सी कंपनी है जो अमेरिकन मार्केट से दूर रहना चाहेगी? तो ये जो ओवरऑल स्कीम ट्रंप बना रहे हैं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और इंडिया में देखिए, अनफॉर्चुनेटली मुझको ये बोलना पड़ेगा, टैक्सेस हम कम करेंगे कैसे? हमारे यहाँ इलेक्शंस का ऑलमोस्ट आप मान लीजिए एक नेसेसिटी बन चुकी है हर पार्टी की। ये हम हर पार्टी में देख रहे हैं, हर इलेक्शन में देख रहे हैं। इलेक्शन से पहले फ्रीबीज बांट दो कि जी हर किसी को 1500 मिलेंगे, 2500 मिलेंगे, किसी के लिए ये स्कीम लागू कर दी। इससे हजारों करोड़ों का जो बर्डन है ये आ जाएगा सरकार पे। और प्रॉब्लम ये है, आपने एक बार लोगों को ना आदत लगवा दी कि फ्री में आपके अकाउंट में इतना पैसा चला जाएगा, वो आदत आप छुड़वाओगे कैसे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लगातार आप ये फ्रीबीज बांटते रहोगे, इसकी वजह से आप कभी टैक्स कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फ्रीबीज सिंस बांट रहे हो तो आपको टैक्स तो चाहिए होगा ना। अगर आपको टैक्स नहीं मिल रहा तो एक टाइम पे आकर कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है ये खराब हो जाएगी। तो ये देखकर काफी दुख लग रहा है। आई मीन अमेरिकन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ट्रंप, मगर एज एन इंडियन आप अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि दुनिया कहीं जा रही है, टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, चाहे वो यूएस हो। इवन आप अगर देखो काफी केसेस में, आप चाइना में भी देखो तो टैक्सेस धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं। इंडिया में ऑल टुगेदर सिस्टम अलग ही है। यहाँ पे जहां भी हमको दिख रहा है कि टैक्सेस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम, वहां पे टैक्सेस और बढ़ाए जा रहे हैं। और ट्रंप ने देखिए ये बात बोली कहां पर है,
आपको पता होगा स्विट्जरलैंड के डावोस में आज के समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है, गैदरिंग वहां पे हो रही है। वहां पर ट्रंप ने पूरे दुनिया को संबोधित करते हुए ये स्पीच दिया है। मुझे दुख की बात यहां पर यह लगी कि जहां पर एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये स्पीच दे रहे थे, दूसरी तरफ भारत के कई सीईओ, फॉर एग्जांपल एक्सिस के जो सीईओ और एमडी हैं अमिताभ चौधरी, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो हमारे देश में राज्यों क्या फ्रीबीज का सिस्टम चल गया है। हर राज्य में इलेक्शन आता है, वो कहता है कि जी हम आपको इतना फ्री में दे देंगे। ये डायरेक्टली इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। जी हां, अब हमारे देश के सीईओज ये बात ओपनली बोल रहे हैं। पहले एक बार को आप कह लीजिए थोड़ा सा डर होता था, लगता था कि कोई नाराज ना हो जाए। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सीईओज भी ओपनली कह रहे हैं कि जो ये फ्रीबी कल्चर है भारत की ग्रोथ को भी इंपैक्ट कर रहा है, हमारी डेवलपमेंट को भी इंपैक्ट कर रहा है। और फ्रीबीज देखिए हमेशा टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं। जितने देश में फ्री का आप बांटते रहोगे, 2500 रुपये, 1000 रुपये, या आपको हर महीने में इतना दे देंगे, उतना ज़्यादा आम आदमी पर और कॉरपोरेट्स पर आप लगातार टैक्स बढ़ाते रहोगे। और देखिए मिडिल क्लास के पास, अर्निंग जो सैलरीड क्लास है उसके पास पैसा कम बचेगा बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस, तो ओवरऑल डिमांड भी कम होगी। जो ओवरऑल साइकिल इससे बनती है ना, ये बहुत विशेष है। और इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं ना सिर्फ इससे भारत की डेवलपमेंट बट जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उस पर भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए यहां पर ये आ जाती है, एक देश में ना डिपेंडेंसी कल्चर बन जाता है। कल्चर लंबे समय तक रहता है। एक बार को आप कह लीजिए पॉलिसीज फिर भी आप चेंज कर सकते हो कि कल कोई सरकार आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा फ्रीबीज हो गई हैं, कट कर दो। मगर लोगों को जो आपने आदत लगवा दी है, डिपेंडेंसी कल्चर बन चुका है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, वो शुरू करेगी कि आज से ये बिल आपका फ्री, आज से ये चीज आपकी फ्री। तो इस इशू को लेकर देखिए कहीं ना कहीं हमको एक प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा भारत में, नहीं तो ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल जाकर कहीं भी पहुंच सकती है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि ये हमारा टाइम है ग्रो करने का। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, अब तो देखो जो ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, मेक इन इंडिया को आगे प्रमोट करना और मुश्किल हो जाएगा अनलेस मैं यहां पर ये मान के चलूंगा हम यूएसए के साथ एक कोई एग्रीमेंट कर ले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं मगर एक ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ सर्टन एरियाज में हम यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया, यहाँ पे हम टैरिफ हटा देंगे यूएसए को खुश करने के लिए, ताकि हमको उनकी मार्केट का एक्सेस एक्सपोर्ट करने के लिए रेगुलरली मिलता रहे। तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन है। अदरवाइज जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं और जिस दिशा में दुनिया के और देश जा रहे हैं ना, कंप्लीटली ऑपोजिट है। अब यहाँ पे आप पूछोगे तो इस सब का सोल्यूशन क्या है, हमको क्या चीज बचा सकती है इस प्रॉब्लम से। देखिए दो चीजें बचा सकती हैं। एक तो मैं कहूँगा वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल में एक बार चुनाव हो और उसके